अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिज़िक्स। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आइसोटॉप्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलें कि जो हम पढ़ते हैं कि एटम जो है, एटम के सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब हमारा जो ताल्लुक है वो इस न्यूक्लियस से, किससे है? एटम के जो सेंटर में जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उस न्यूक्लियस के हवाले से हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना भी मास होता है वो तकरीबन सारा का सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, विथ अ वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का मास के लिहाज से इलेक्ट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल ही कम होती है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट मास जो एटम का होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट हैज़। अब देखें भाई, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा कई पार्टिकल्स हैं। लेकिन न्यूक्लियस की जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इनका जो ताल्लुक है वो मेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है। बाकी जो माइनर पार्टिकल्स हैं वो मेजर प्रॉपर्टी पे असरअंदाज नहीं होते, इसीलिए हम यहाँ इस चैप्टर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ हमने कहा ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ न्यूक्लियस आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट हैज़। जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं न्यूक्लियस की वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है। अब यहाँ एक टर्म यूज़ हो रही है न्यूक्लाइड। A specific combination of proton and neutron is called a nuclide and is a unique nucleus. अब प्रोटॉन और न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लाइड का वर्ड जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कंबाइन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों का जो सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, उनकी तादाद के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है न्यूक्लाइड का वर्ड यूज़ होता है। अब रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, द फॉलोइंग नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर न्यूक्लाइड। एक पर्टिकुलर न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि न्यूक्लियस के मेन हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, जिसमें ऊपर ए है और नीचे है जेड। ए शो करता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के सम की बात हो रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो सम होता है उसे मास नंबर कहते हैं, केमिस्ट्री में भी यही पढ़ते हैं। और जेड शो करता है एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन की जो तादाद है उसे हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो सम होता है जिसे मास नंबर कहते हैं उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्स है ये पर्टिकुलर न्यूक्लाइड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस के लिए यूज हो रहा है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा समझाने की हद तक हम बात करते हैं किस तरह इसका छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है। अ न्यूक्लाइड ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ अ मास नंबर ए ऑफ 27 एंड एटॉमिक नंबर Z ऑफ 13। हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लाइड है एल्यूमिनियम का जिसका मास नंबर जो है वो 27 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने हो तो किस तरह हो, तो A बराबर होता है Z प्लस एन। A बराबर होता है Z प्लस एन, तो Z हमारे पास 13 है और A हमारे पास जो है वो क्या है, 27 है। तो 13 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा, n हमारे पास हो जाएगा 14। ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। अब जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आइसोटॉप्स का। टू और मोर फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई आर नोन एज आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा शक्लें जिसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या हो, सेम हो। प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोटॉप्स। अब यहाँ एग्जांपल हमें बहुत सारी डिस्कस करनी है। जैसे अगर हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन के जो है वो हमारे पास जो है, हाइड्रोजन के हमारे पास जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं। सिंबल है, एक को हम नाम देते हैं प्रोटियम, दूसरे को हम नाम देते हैं ड्यूटेरियम और तीसरे को कहते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रोटियम के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन है लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं होता।
ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, लेकिन 2 - 1 अगर करेंगे तो एक न्यूट्रॉन है। देखिए यहाँ क्या था, न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है। ड्यूटेरियम में क्या है, न्यूट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी क्या है, 1 है। ट्राइटियम में क्या होता है कि न्यूट्रॉन 2 होते हैं और प्रोटॉन जो होता है वो सब में क्या है, 1 है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिसमें प्रोटॉन की तादाद जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। फर्क जो होगा वो किस पे होगा, न्यूट्रॉन की तादाद में। तो हमने कहा 2 और मोर फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा शक्लें जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे न्यूक्लियाई में, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स। नोट करके हमने कहा आइसोटॉप्स डिफर इन रिलेटिव एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स जो है वो एटॉमिक मास में जो है वो डिफरेंट होंगे, बट नॉट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं होता, रिलेटिव मास में जो है वो इनका फर्क होता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन की बात करते हैं। कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसमें प्रोटॉन 6 है। दिस मीन्स दैट ऑल कार्बन हैव 6 प्रोटॉन। तमाम के पास प्रोटॉन 6 हैं। कार्बन हैज 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। इसके 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 3 आइसोटॉप्स हैं, याद रखने हैं। कार्बन 12 के पास जो है, देखिए प्रोटॉन सबके पास सेम होंगे। अब जो नंबर है ना उसमें से 6 माइनस करते जाओ। अब अगर इसमें कार्बन 12 है ना, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, क्योंकि इसमें से 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन आ गए। कार्बन 13 है, 13 में से 6 माइनस करो तो 7 न्यूट्रॉन है। और कार्बन 14 के पास कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन है। ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझाया। अब टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हमारे पास जो है वो 2 किस्म के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स, स्टेबल आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। स्टेबल आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है, सबसे पहले नाम स्टेबल से ही पता चल रहा है। दे डू नॉट शो एनी रेडियो एक्टिविटी एंड आर स्टेबल। इनसे कोई रेडिएशन वगैरह नहीं निकलती। देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो होते हैं उनके न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा गेमा ये निकलती हैं, लेकिन जो स्टेबल होता है उससे कोई रेडिएशन बाहर नहीं आती। तो हमने कहा कि दे डू नॉट शो एनी रेडियो एक्टिविटी एंड आर स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। ये नाइट्रोजन 14 और 15 क्या है, स्टेबल आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल हैं, उनसे कोई रेडिएशन नहीं निकलती। जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, दे आर अनस्टेबल एंड शो रेडियो एक्टिविटी। ये अनस्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस कमजोर होता है, टूट रहा होता है और उससे क्या होती है, रेडिएशन निकलती हैं। तो यहाँ हमने कहा दे आर अनस्टेबल एंड शो रेडियो एक्टिविटी। एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन 14। कार्बन में जो हमने 3 आइसोटॉप्स बात किए थे, कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, और पोटेशियम हमारे पास जो है वो 40, पोटेशियम 40 भी जो है वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखनी है। फिर हमने नोट करके कहा कि भाई कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं। एलिमेंट विथ लो एटॉमिक नंबर टेंड टू हैव फ्यूअर आइसोटॉप्स। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा उनके आइसोटॉप्स की तादाद कम होगी। वाइल एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक नंबर टेंड टू हैव मोर आइसोटॉप्स। जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उनके आइसोटॉप्स की वैरायटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है। एवरी एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल नेचुरली अकर इन वेरियस आइसोटॉपिक फॉर्म। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनके अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, अबाउट 99.76% ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर इज ऑक्सीजन 16। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जितनी ऑक्सीजन बनाई है उसका 99.76% जो है कुदरती तौर पर वो है ऑक्सीजन 16 जिसमें 8 न्यूट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन 17 जिसमें 9 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन 18 जिसमें जो है वो 10 न्यूट्रॉन है, आर ऑल्सो फाउंड इन मच स्मॉल क्वांटिटी। ये बहुत कम मिकदार में ये भी पाए जाते हैं। जबकि यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, द नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम आर यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 जो है ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाला यूरेनियम है, ये 99.3% है। एंड यूरेनियम 235 0.7% है। यूरेनियम हैज 35 नॉन आइसोटॉप्स। इसके कितने आइसोटॉप्स हैं, 35 अलग अलग वेराइटी के आइसोटॉप्स हैं। द मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूरेनियम 238 विच हैज 146 न्यूट्रॉन। मोस्ट स्टेबल जो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो 238 आपने लगानी है। कितने आइसोटॉप्स हैं, 35, ये याद रखने। और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स मैंने स्टार्ट में ही समझाया। हाइड्रोजन हैज ओनली 3 आइसोटॉप, 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम के पास जो है वो 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ जाकर हमने एटॉमिक न्यूक्लियस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने आइसोटॉप्स की वैरायटी भी डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यूशन करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।